हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आज कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का मेरे इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने प्रोज से एक चैप्टर पढ़ा द एन्चेंटेड पुल, पोएट्री से एक चैप्टर पढ़ा द फाउंटेन, सप्लीमेंट्री से आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। तो एक एक चैप्टर आप तीनों में से आपने ख़त्म किया था। उसके बाद मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश प्रोज चैप्टर सेकंड ए लेटर टू गॉड का प्रथम 2 पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा। अब आइए चलते हैं हम तीसरे पैराग्राफ में। देखिए, लेंचो ने जैसा कि प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था कि लग रहा है कुछ बरसात होगी, तो लेंचो की पत्नी ने कहा कि हाँ, अगर ईश्वर चाहे तो लग रहा है कि बरसात होगी। अचानक क्या हुआ, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें पृथ्वी पर गिरना शुरू हो गई। अब उसके बाद आइए थर्ड में देखिए क्या कह रहा है। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins। दीज माने ये, आर हैं, नाट नहीं, रेन ड्रॉप्स माने बरसात की बूंदें, फॉलिंग माने गिर रही, फ्रॉम द स्काई आकाश से। दे माने वे, आर माने हैं, न्यू माने नए या नवीन, क्वाइंस माने सिक्के। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिर रही ये बरसात की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, बल्कि वे नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिर रही ये बरसात की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, बल्कि वे नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें आर हैं 10 सेंट पीसेस, प्रति पीस 10 सेंट 10 सेंट के, एंड द लिटिल वंस और छोटी बूंदें आ रहे हैं 5 माने 5 सेंट की। सेंट देखिए जो है वेस्टर्न कंट्री में जैसे हमारे यहाँ रुपया पैसा आने चलते हैं, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में सेंट चलते हैं, जो चेंजेज होते हैं, खुदरा होते हैं, रेजकारी होते हैं, जो माने खुदरे पैसे होते हैं, उसी को सेंट कहा जाता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बरसात की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट की, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वे लगभग 5-5 सेंट की हैं। तो इस तरह से यह तीसरा पैराग्राफ हुआ। आइए चौथे में चलते हैं। देखिए, बरसात तो हो रही है, तेज बरसात हो रही है। आइए अब देखते हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। विथ साथ ए सेटिस्फाइड संतुष्टि भरा, एक्सप्रेशन माने भाव, ही माने वह, रिगार्डेड माने देखा, द फील्ड माने खेत को, ऑफ राइप कॉर्न माने पके हुए अनाज के, विथ इट्स इसके, फ्लावर्स माने फूलों को, ड्रैप्ड माने लिपटे हुए थे, इन ए कर्टेन एक पर्दे में, ऑफ रैन माने बरसात के। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि भरे भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वह पके हुए अनाज के खेतों की ओर देखा, विथ इट्स फ्लावर जो कि फूलों से लदे हुए थे, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन्स जो कि बरसात के आवरण से लिपटे हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, बट लेकिन सडनली अचानक, ए स्ट्रांग माने शक्तिशाली तेज, विंड हवा, बिगन शुरू हो गई, टू ब्लो माने बहना। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहनी शुरू हो गई।
एंड एलॉन्ग विथ द रेन, और बरसात के साथ साथ वेरी लार्ज हायल स्टोन बिगन टू फॉल। वेरी बहुत, लार्ज माने बड़े, हायल स्टोन माने ओले पत्थर, बिगन माने शुरू हो गए, टू फॉल माने गिरना। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा बहनी शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ ही साथ वेरी लार्ज हायल स्टोन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। दिज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस। दिज माने ये, ट्रूली माने सत्यता, डिड लगना, देखिए डिड सहायक क्रिया है, रिसेंबल माने प्रतीत होना, न्यू माने नए, सिल्वर क्वाइंस माने चांदी के सिक्के। दिज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये सत्यता नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। द बॉयज माने लड़के, एक्सपोजिंग माने खुला छोड़ दिए, देमसेल्फ अपने आप को, टू द रेन माने बरसात में। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़के अपने आप को बरसात में खुले छोड़ दिए। रैन दौड़े, आउट बाहर, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन माने जमे हुए, पल्स माने मोती, वे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े मानो मोती के समान दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, बच्चे अपने आप को बरसात में खुला छोड़ दिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर की तरफ दौड़ गए। आगे देखते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। इट यह, इज है, रियली सचमुच, वास्तव में, गेटिंग हो रहा, बैड माने बुरा, नाउ माने अब, एक्सक्लेम्ड माने अचंभित होकर की कहा, चीखा, द मैन माने आदमी, एक्सक्लेम्ड द मैन वह आदमी, अर्थात कौन, लेंचो। एक्सक्लेम द मैन वह आदमी, चीखा, क्या, आश्चर्य में पड़ गया और कहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, आई मैं या मुझे, होप माने आशा है, विश्वास है, इट यह, पासेज माने बंद हो जाना, क्विकली माने शीघ्र ही या जल्दी ही। आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्दी ही बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट यह, डिड नॉट नहीं, पास माने बंद हुआ, समाप्त हुआ, क्विकली माने एट वंस, जल्दी ही, शीघ्र ही। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही बंद नहीं हुआ, यानी ओलों ने गिरना जल्दी बंद नहीं किया। फॉर एन आवर द हायल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। देखिए, फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हायल माने ओले, रैंड माने बरसे, ऑन द हाउस माने घर पर, द गार्डन बागीचे में, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र की तरफ, द कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों में, ऑन द होल माने संपूर्ण, वैली माने घाटी। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हायल रैंड ऑन द हाउस, ओले घर पर बरसे, द गार्डन बागीचे में बरसे, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र की तरफ बरसे, द कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों की तरफ पर बरसे, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में बरसे। अब सीधा साधा आप देखिए, फॉर एन आवर द हायल रैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। एक घंटे तक घरों पर, बागीचे में, पहाड़ी क्षेत्र की तरफ, पके हुए अनाज के खेतों में तथा संपूर्ण घाटी में ओलों की बरसात हुई। अब आप कल्पना करिए कि अगर एक घंटे तक लगातार पत्थर गिरे कहीं तो वह फसल सही सलामत रह पाएगा। द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट,
द फील्ड माने खेत, वाज थे, वाइट माने सफ़ेद, एज माने जैसे कि, इफ यदि, कवर्ड माने ढक गए हों, विथ साल्ट माने नमक से। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत मानो ऐसे सफ़ेद हो गए थे जैसे कि नमक से ढके हुए हों। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, नॉट माने नहीं, ए लीफ माने एक भी पत्ती, रिमेंड माने बची हुई थी, ऑन द ट्रीज माने वृक्षों पर। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर एक भी पत्ती शेष बची हुई नहीं थी, सारे पत्ते गिरकर जमीन पर आ गए थे। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कार्न माने अनाज फसल, वाज थी, टोटली माने पूरी, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गई। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, संपूर्ण फसल नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गायब हो गए थे, खत्म हो चुके थे। लेंचोज सूल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, सूल माने आत्मा, सैडनेस माने दुख से, उदासी से। लेंचोज सूल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वेन द स्टार्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वेन माने जब, द स्टार्म माने आधी, हैड पास्ट माने बंद हो गई, समाप्त हो गई, ही माने वह, स्टूड माने खड़ा हो गया, इन माने में, द मिडल माने बीच में, मध्य में, ऑफ द फील्ड माने खेत के, एंड और सेड माने कहा, टू हिज अपने, सन्स माने पुत्रों से। वेन द स्टार्म हैड पास्ट, जब आधी समाप्त हो गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह अपने खेत के बीचों बीच या मध्य में खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। तो इस तरह से यह चौथा पैराग्राफ हुआ। चौथे पैराग्राफ में पूरा होलसेल क्या है कि लेंचो ने जब देखा कि बरसात शुरू हो गई तो उसके बाद बहुत संतुष्ट हुआ कि अब तो फसल हम लोगों की ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या हुए कि बरसात के साथ साथ ओले भी गिरना शुरू हो गए और इस तरह से उसकी संपूर्ण फसल चौपट हो गई। आइए पांचवें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। देखिए जब संपूर्ण फसल लेंचों की चौपट हो गई तो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। ए माने एक, प्लेग माने झुंड, ऑफ लोकस्ट ग्रास हापर टिड्डों का, वुड हैव लेफ्ट छोड़ दिया होता, मोर माने ज़्यादा, दैन दिस माने इससे, यानी ओले गिरे, संपूर्ण फसल चौपट हो गई। अगर फसलों पर कीड़े मकोड़े लग गए होते तो उससे कुछ न कुछ फसल बच जाती, थोड़ी बहुत ज़रूर मिल जाती, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, टिड्डों का समूह भी इससे अधिक कुछ न कुछ छोड़ ही जाता। द हायल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कार, दिस ईयर इस वर्ष, वी माने हम, विल माने गागेगी, हैव नो नहीं, कार्न माने अनाज। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस वर्ष हम लोगों के पास अनाज का एक भी दाना नहीं होगा, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, दैट नाइट वह रात्रि, वाज माने थी, ए सारोफुल माने एक दुखद, वन माने एक रात्रि। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात्रि लेंचों के लिए एक दुखद भरी रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल संपूर्ण, आवर हमारे, वर्क माने कार्य, फॉर नथिंग कुछ भी नहीं। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे संपूर्ण परिश्रम बेकार हो गए, हमारे संपूर्ण परिश्रम के बदले में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर वहाँ, इज है, नो माने कोई नहीं, वन माने एक व्यक्ति, हु माने जो, कैन माने सकना, हेल्प माने मदद करना, अस माने हमारी।
देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। इस पूरे घाटी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल आल गो हंगरी दिस ईयर। वी हम विल गागेगी, आल माने सभी लोग, गो हंगरी भूखों मरना, दिस ईयर माने इस वर्ष। वी विल आल गो हंगरी दिस ईयर्स। इस वर्ष हम लोग भूखों मरेंगे। इस वर्ष अनाज के अभाव में हम सभी लोग भूखमरी के कगार पर रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. बट माने लेकिन, इन द हर्ट्स हृदय में, ऑफ आल उन सभी के, हु माने जो, लिव्ड माने रहते थे, इन माने में, दैट माने उस, सॉलिटरी माने एकांत अकेले, हाउस माने घर में, इन द मिडल माने मध्य, ऑफ द वैली माने घाटी के। देयर इंट्रोडक्टरी है, वाज माने थी, ए सिंगल होप एकाकी आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से मदद। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस मध्य घाटी में बने एकांत घर में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके अंदर एकाकी आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वह आशा क्या थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से मदद। तो इस तरह से यहाँ तक का एक्सप्लेन आप लोगों के समक्ष किया गया। आप लोग हार्टली इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद इससे संदर्भित जो भी आपको वर्क मिलेंगे, आप कोशिश करिए कि 100% स्टूडेंट उस वर्क को कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। धन्यवाद।